ओम शांति। क्या सीखा बाबा से इस बार? क्रोध मुक्त। संकल्प किया पूरा होना है? किया। क्यों? क्रोध क्या क्या गड़बड़ करता है बताओ? पुण्य का खाता नष्ट। और बाबा कहते थे साकार में, क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता। इतनी गर्मी है, बोलो बोलना कुछ। पानी के मटके भी सुखा देता है, इतनी गर्मी है इसमें। और बोलो क्यों क्रोध छोड़ना जरूरी है? विनाश की जड़ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी बात कह दी। चाहे व्यक्ति का हो चाहे संसार का, ये लड़ाइयां भी तो क्रोध से ही हो रही है ना सारी। क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट करता है। क्रोध की सबसे ज्यादा मार विवेक शक्ति पर पड़ती है। और क्या नुकसान होता है? बीपी बढ़ाता है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। हार्ट बीट भी बढ़ाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि जब मनुष्य को क्रोध ज्यादा आता है तो उसका बहुत सारा ब्लड ब्रेन में पहुंच जाता है, इसलिए चेहरा लाल हो जाता है। तो और कहीं से जाएगा तो गड़बड़ होगी ना, वो हम वीक हो सकते हैं। इसलिए कईयों ने जब बहुत ज्यादा क्रोध किया तो हार्ट अटैक हो गए। ये घटनाएं हुई कई जगह, बहुत ज्यादा। हम अपने ज्यादा के फोर्स को तो कम कर ही चुके सभी। ज्यादा तो किसी में रहता नहीं, अब उसको कम करते चलना है, बहुत कम कर देना है, पूरा कम। लेकिन इसमें समय तो लगता है। लेकिन यदि हम लक्ष्य बना लें कि हमें क्रोध से मुक्त होना है तो अवश्य होते हैं। क्योंकि क्रोध से बोल बहुत बिगड़ जाते हैं, बुद्धि नष्ट होती है ना, तो नाते बिगड़ते हैं। जहाँ प्यार होता है नफरत हो जाती है। सबको अनुभव है, कहीं ना कहीं लड़ाई हुई, शत्रुता हो गई। अब हमें इसको जीतना है। क्यों आता है क्रोध? अहंकार नहीं, अहंकार भी क्रोध को जन्म देता है। और बोलो एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं, इच्छाएं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। सबकी सबसे कामनाएं होती है बहुत। कामनाओं के बिना तो खेल चल नहीं रहा है। सबकी सबसे कामनाएं हैं, वो पूरी कोई कर ही नहीं सकता। अब माताएं सब बच्चों पे देखो, नजर डालो, उनकी अपनी इच्छाएं हैं ना कुछ, उनका अपना लक्ष्य है कुछ। अब आप और उनके लक्ष्य में और इच्छाओं में मेल हो, ये संभव नहीं होता। हर एक की अपनी रुचि भी होती है, बहुत रुचि होती है। एक दो केस ऐसे भी आए कि माँ बाप चाहते थे बच्चा डॉक्टर बने और बच्चा नहीं चाहता, वो कुछ और करना चाहता है, तो टेंशन चलती रही। यहां तक भी हुई कि जो तुम बनना चाहते हो हम उसके लिए पैसा ही नहीं देंगे, और खींचातान हुई। तो इसमें हमें दूसरों को भी समझने की जरूरत पड़ती है। मैंने एक दो लाइन इधर ले आए, क्योंकि माताएं आती रहेंगी। दो लाइनें इधर आ जाओ, भाइयों की तरफ फटाफट, देर न करो। तो और कारण क्या बताए बाबा ने क्रोध के? बोलो। परसों भी बताए बहुत अच्छे दो कारण, ईर्षा और व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ में एक शब्द बोला, क्यों। और उसमें गहरे राज बोले, क्यों है तो क्यों नहीं लगती है। सेंटरों में भी क्यों है तो क्यों नहीं लगती है। क्यों खत्म करो
तो प्रत्यक्षता की क्यू लंबी हो जाएगी। बहुत आत्माएं हैं। क्या राज है? क्योंकि जब हम क्यों करते हैं ज्यादा, तो हमारी जो मन बुद्धि की शक्तियां हैं वो इनमें लगी रहती हैं। इनमें लगी रहने के कारण जो हमें बड़े काम करने चाहिए वो नहीं होते हैं। इसलिए जिनको अच्छी स्थिति बनानी है या बड़े काम करने हैं, चाहे लौकिक में ही हो, उन्हें मन बुद्धि की सूक्ष्म शक्तियों को बचाना है। माताएं अपने बच्चों को बहुत लाती हैं। दोनों तरह के बच्चे स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक वो जिनका लक्ष्य बहुत अच्छी चीजें करने का है, वो कुछ भी इधर उधर नहीं देखते, मोबाइल भी छोटा रखते हैं, जाते ही नहीं इधर उधर, एक बड़े लक्ष्य को पाना है। और कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर लगे हुए हैं और बड़े लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं। होगा? यही बात अलौकिकता में भी है। बड़े कार्य करने, बड़ी सेवाएं करनी है, तो मन बुद्धि की शक्तियों को बचाना है। हम तो सेंटरों की स्थिति साक्षी होकर देखते हैं, जहां निमित्त आत्माएं ये सब करती हैं, वहां क्यों लगी है। और जहां क्यों है, खाली मैदान है, मुरली सुनने वालों की कमी पड़ गई है। ये व्यक्तिगत भी है, आपके घरों के लिए भी है। तो एक लक्ष्य बना लें, हमें मन बुद्धि की शक्तियों को नष्ट नहीं करना है क्यों में। अब देखो, क्रोध आएगा, किस किस तरह का क्यों उठेगा? बोलो। चलो पहले मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलना। बच्चा मेरी क्यों नहीं सुनता है? अब माँ बाप को होता है अधिकार, हम इसके माँ बाप हैं, इसे वही करना चाहिए जो हम कहते हैं, और वो करते नहीं, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया होती है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए आजकल। तो अपनी बात भी रखो, लेकिन थोड़ा हल्के भी रहना ही पड़ेगा। सोचो, सब माताएं सोचो ज्यादा, क्योंकि बाप तो हो जाता है बिजी अपने कार्यों में, कह देता तुम्हारे बच्चे तुम संभालो, जैसे उसके हो ही नहीं। कई बाप ऐसे करते हैं जैसे उसके नहीं है, तुम्हारे हैं, तुम इन पे ध्यान दो, तुम पढ़ाओ, ये नहीं पढ़ते तुम जानो। तो क्यों? और भी हमने इसको इतनी बार समझाया, ये सुधरते क्यों नहीं, ये बार बार यही गलती क्यों करते हैं। अब बताओ, आगे अनुभव से सुनाओ, क्यों सुनाओ ना, सबको अनुभव है, बोलो। ये बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब रॉयल क्यों, ये ज्ञान में इतने पुराने फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? क्यों की लाइन तो बहुत लंबी निकाली जा सकती है। अब मान लो आप गाड़ी लेकर अपनी ठीक दिशा में चल रहे हैं और उधर से कोई ट्रक आपकी तरफ आ रहा है गलत दिशा में, आप कहेंगे क्यों आ रहा है, रोको इसे, क्यों आ रहा है? अगर ये करेंगे तो कचूमर, आप हट जाएंगे ना, खुद बचा लेंगे। तो इस क्यों से स्वयं को मुक्त करना है। कैसे मुक्त करेंगे? ज्ञान के द्वारा। इसमें योग से ज्यादा मदद करेंगी ज्ञान की बातें। अब ज्ञान का प्रयोग करना है। ये व्यक्ति बहुत कहने पर भी सुधरता क्यों नहीं? अब बाबा को देखो, उसने कभी सोचा 88 साल में? इनको रोज रोज समझाता हूं, ये सुनते क्यों नहीं? सोचता है वो, क्या सोचता है? यही सुधरे थे, यही बने थे, फिर बनेंगे। उनकी ये शुभ भावनाएं, उनका ये विश्वास हमारे विश्वास को बढ़ा देता है कि हम बनेंगे, हम ठीक करेंगे इस बात को। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये मनोविज्ञान है, बहुत सुंदर। हम ही सोच ले ये सुधरेंगे नहीं, तो सुधरने वाला भी यही सोचेगा, सुधरा नहीं जाता। मुश्किल काम है इस बुराई को छोड़ना।
तो हम संकल्प दृष्टि को बदलेंगे। दूसरा व्यक्ति, हर एक के अपने अपने संस्कार भी हैं, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि की शक्ति भी है, मन का सोच भी सबका अलग अलग है। बहुत लोग इस संसार में यही सोचते हैं मैं राइट हूं। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं यहां मेरी गलती है, मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। कम लोग हैं ऐसे। अधिकतर लोग मैं राइट हूं। अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो ये सोच के करते हैं कि करना ही पड़ेगा, राइट हूं, बिना गुस्सा किए काम नहीं चलेगा। उन्हें पता नहीं कि गुस्सा करने से काम बिगड़ते हैं और ये मन बुद्धि की शक्तियां जल के नष्ट होती हैं। क्रोध अग्नि है ना, जलाती है। सबको अनुभव है, जब गुस्सा आएगा हफ्ते में एक बार भी आ जाए योग लगता है, शांति खुशी सब गायब, सब जल गई। और पश्चाताप, सत में पश्चाताप भी। इसलिए दो बातें इस क्रोध के लिए कही गई हैं पहले से ही। क्रोध का प्रारंभ मूढ़ता से होता है, मूढ़ता माना इसे बुद्धि मूढ़ हो जाती है, डल, मूर्खता जिसे कहते हैं। और इसका अंत पश्चाताप से होता है। सब देख लो, कभी भी गुस्सा आया हो, जब गुस्सा शांत हुआ पश्चाताप होगा या नहीं? हाँ, कि देखो छोटी सी बात पे मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया, नहीं करना चाहिए था, बात कितनी छोटी थी, मुझे गुस्सा आ गया, गड़बड़ हो गई। हर व्यक्ति पश्चाताप जरूर करेगा, क्योंकि रियलाइजेशन तो होता ही है। क्रोध आत्मा का संस्कार तो नहीं है ना, इसलिए आत्मा का संस्कार न होने के कारण रियलाइज होता है कि ये नहीं, गलत हो गया। क्रोध को, दूसरी बात है, क्रोध को धैर्य से जीतो। अगर हम धैर्य चित्त होने लगे, दो धारणाएं हमारी बहुत सुंदर है इसमें, सरल चित्त और धैर्य चित्त, तो क्रोध काफी कम हो जाएगा। इन धारणाओं पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, अपनी भावनाओं पे भी ध्यान दें। जैसे बाबा ने कहा, ईर्ष्या और जोड़ो, किस किस बुराई के कारण क्रोध आता है? इच्छा पूरी होगी। आगे आगे चलो। गलत करता है तब क्रोध आता है। भावनाएं देखो आप, किसी के प्रति हमारे मन में नफरत हो, उससे कुछ हो जाए गुस्सा आएगा। किसी के लिए हमारे मन में वैर भाव हो, गुस्सा आएगा। किसी ने हमें कभी कुछ कहा हो, वो इधर रख लिया हो, तुरंत गुस्सा आएगा। मौका ढूंढते रहेंगे, कब मौका मिले निकाल दें सारा। कोई बार बार बोलता हो, सहन भी कर लिया, लेकिन कोई बार बार बोलता हो तो क्या होगा? हैं? हर समय नशे में रहो, ईश्वरीय नशे में। ऐसे भी कई लोग हैं जो हर समय ही तंग करते हैं। देखो आज दो केस कैसे आए। एक 6 साल का बच्चा क्या करता है? 6 साल, पता है ना 6 साल का कितना छोटा है। अपने सिर पे चक्कू रखता है और सबके सिर पे चक्कू रखता है, तुम्हें सबको मारूंगा। चक्कू तो भी छोटा सा ही होता है, उससे दबेगा भी नहीं, पर वो गुस्से में ये बोलता है तुम सबको मारूंगा। अब माँ बेचारी कहती इसके लिए क्या करे भाई, बताओ कोई विधि बताओ। सोचो भाई बहने, क्यों करता है वो ऐसा? मैंने कहा तुम सब ने मिलकर उसका मर्डर किया पिछले जन्म में। अब वो उसके अंतर मन में समाया हुआ, अच्छा तुम्हें देखते गुस्सा। कहा ऐसे ही नहीं बोलता कि हंस के बोलता हो, बहुत बहुत टेढ़ी नजर करके बोलता है। कहा हम डरने लगे इससे, ये कुछ कर ना दे। अपने सिर पे भी रखता है और सबके सिर पे रखता है, भाग भाग के जाता है, सिर पे रखता है 2-4 के और बोलता है तुम सबको मारूंगा। ऐसे एक का और है केस, वो थोड़ा बड़ा है।
अब वो तो बहुत छोटा अभी, लेकिन वो जो उसके हाव भाव है ना, उससे कुछ और दिखाई देता है ना। दूसरा जो थोड़ा बड़ा उसका हो सकता है, लेकिन उसके माँ ने बताया इससे अब हमें डर लगता है, नहीं ये कर बैठे कुछ भी सोते हुए ऊपर। तो ये सब कर्मों का खेल भी चल रहा है। तो क्रोध इन कारणों से आता है। अब हमें इस पे विजय प्राप्त करनी है, तो एक अपनी भावनाओं को बदलना होगा। भावनाएं श्रेष्ठ, रहम की भावना। बाबा ने ये बात समझाई है, लेकिन बड़ी बात है। कोई ज्यादा गुस्सा कर रहा है, वो तो कमजोर हो गया ना, माया के वश हो गया, दया का पात्र हो गया। लेकिन तब ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्रोध में बुरा बुरा बोलेगा ना, उसका असर होता है, वो तो कानों में सुना जाता है ना। बात केवल क्रोध की नहीं, बात क्रोध के बाद व्यवहार की और शब्दों की होती है। तो हमें पहले से अपनी भावनाएं बदलनी हैं। और कुछ ऐसे भी केस हैं जो अपने ही लोग हैं, जिनके लिए हमारी बुरी भावना नहीं है, उन पर भी तो आता है। तब क्या करेंगे? वो हमारे अपने हैं, उनको आता है। तो क्या करें? दोनों बातें हैं। कोई क्रोध बहुत करता है, स्थिति तो बिगड़ जाएगी। क्रोध में बोलेंगे, सताएंगे, क्या करें? उत्तर आपको भी तो देना है, मैं भी देता हूं। बोलो। अभी जब कोई गुस्सा करता है तब तो दुआ तो भूल जाती है, तब तो धुआं ही निकलता है। कुछ बातें केवल ज्ञान की हैं, कहने की हैं, प्रैक्टिकल में नहीं होती, लेकिन बाद में तो चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज करनी है, लंबे समय का हमारा अभ्यास हमें इन चीजों से बचाएगा। क्योंकि उसको बदलने से पहले हमें सोचना है हम ऐसी स्थिति में रहें कि उसके क्रोध और व्यवहार का प्रभाव हमारी स्थिति पर न पड़ जाए। ठीक बात है? पहले ये करना है। तो क्या करेंगे? हमारा अच्छा स्वमान हमारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल रखेगा कि उसकी निगेटिव एनर्जी कम से कम आएगी। एक अभ्यास। इसलिए अपने कुछ स्वमान हमेशा ही साथ लेकर चलना चाहिए। स्वमान बदलते रहें, पर कम से कम 3 स्वमान कोई भी सदा ही साथ लेकर चलें। मैं तो देखा अपने अनुभव में, जीवन में, बाबा नए नए स्वमान बताता आया, लहर चलाई बाबा ने स्वमानों की। हम वैसे वैसे चेंज करते रहे तो नए नए अनुभव हुए। तो एक स्वमान जो हमारी शक्तियों को बढ़ाएगा, हमारे आभा मंडल को बढ़ाएगा, उस तक भी पहुंचेगा। और हमारा ऐसा भी आभा मंडल ओरा हो सकता है, समझिए ना, आभा मंडल हमारी किरणें फैलेंगी, हमारे वाइब्रेशंस फैलेंगे, कि वो व्यक्ति जल्दी ही शांत हो जाए। उसे गुस्सा आया और जल्दी उसको महसूस हो कि नो, नहीं करना है। दूसरी ये स्थिति। और तीसरा अभ्यास, अगर हम लंबा काल आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस करें, तो आत्मिक दृष्टि से जब हम उसे देखेंगे तो दोनों चीजें होंगी। उसके क्रोध का असर हम पर कम से कम आएगा या आएगा ही नहीं, और हमें यह भी लगेगा ये आत्मा परवश हो गई है। हमारे वाइब्रेशंस उसको मदद कर देंगे विजय पाने में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है हम पर, उससे गहरा रियलाइजेशन हो कि मैं गलत हूं, क्रोध से नुकसान हो रहे हैं, क्रोध से जमा किया हुआ पुण्य भी नष्ट होता है, स्थिति भी बिगड़ती है, परिवारों में तो जैसे अग्नि जल जाती है, खुशी शांति प्रेम सब लोप हो जाता है। ये अभ्यास हमें करने हैं। लेकिन एक अभ्यास और पहले, आज बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात थी
किया होगा आपने, उस पर ध्यान दें और कल सवेरे और आज सोने से पहले उसे करके सोएंगे। बाबा करंट देता रहता है, हमें लेना है। कैसे लेना है? बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे तो उसकी करंट, उसके वाइब्रेशंस, उसकी किरणें आती रहेंगी। तो ऐसा अभ्यास करना। ऊपर से बाबा देखो उसका स्वरूप, अभी देखो ज्ञान सूर्य और उसकी किरणें पड़ रही हैं हम पर। थोड़ी देर भी दिन में कई बार कर लेना चाहिए, लेटे हुए भी कर लेना चाहिए, सोने जा रहे दिन में भी ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। एक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवारों में भी, संबंधों में, टीम वर्क में, ग्रुप्स में। हमारे बोल का प्रभाव दूसरों पर हो, चाहे वो बच्चों की बात है या कोई भी है। हमारे बोल खाली न जाएं, हमारे बोल सुनकर दूसरे डबल न बोल दें, उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उल्टा बोलेंगे तो दूसरे लोग भी उल्टा बोले। हम ईगो में बोलेंगे, देखो माँ बाप में क्या होता है, अधिकार बच्चों पर, तो उस अधिकार में ईगो, अहम समाया रहता है, तो उससे सुनने वाले का अहम भी जग जाता है। इसलिए सुनने वाला स्वीकार नहीं करता। इस रहस्य को ध्यान में रखते हुए बाबा की दो बातें और प्रैक्टिस में लानी है, क्योंकि काम चलेगा हमारी ईश्वरीय पावर से। यदि तुम अशरीरी रहकर आत्मा देखकर बात करोगे तो क्या होगा? तीर लगेगा। सुना है ना मुरलियों में, सदा साकार मुरलियों में। एक तो यह अभ्यास चाहिए, चाहे ज्ञान देने में हो, चाहे बातें कहने में हो। दूसरा, जितने हम स्वमान में अच्छे रहेंगे, हमारे बोल में प्रभाव रहेगा। दूसरे सुनेंगे, हमारे बोल की वैल्यू होगी। नहीं तो यही कहेंगे, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सबको अनुभव है ना घरों में। बोल में प्रभाव, ताकि सुनने वाला व्यक्ति जल्दी ही उस अच्छी बात को अच्छा समझे और स्वीकार करके धारण करे। ये तीन प्रैक्टिस, आत्मा, आत्मा, स्वमान और बाबा से करंट लेना, शक्तियां लेना। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हमें बहुत बढ़ाना चाहिए। ये हर एक की व्यक्तिगत प्रैक्टिस है। आप सभी अपने घरों में ही करें, जिनको भी देखें आत्मा। और दूसरी, इससे और ऊंची स्थिति हो जाती है इसी की, श्रेष्ठ वृत्ति से देखना। वृत्ति किसे कहते हैं? ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। इस दृष्टिकोण से देखना, इस भावना से देखना, इस फीलिंग से देखना, इस नजर से देखना, यह है वृत्ति। तो बहुत सुंदर प्रभाव होगा। आप अपने परिवारों में कई चीजें इससे ठीक कर सकते हैं, खुशी का माहौल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ चीजें संसार में बढ़ रही हैं, ज्यादा सोचना, चिंताएं करना, थोड़ा घबराहट होना, परेशानियां फील करना अंदर ही अंदर, समस्याओं का बढ़ना, अनहोनी चीजें होना, आजकल अचानक मृत्यु, ये बहुत होने। कैंसर तो तूफानी बनता जा रहा दिनों दिन। सभी के शरीरों में कहीं ना कहीं गांठ मिलती है और उसे जब भेजा जाता है तो कैंसर है। कैंसर का नाम सुनते हैं आधे लोग तो तभी फाइनल कर देते हैं, अब तो गए दुनिया से, आधे से भी ज्यादा। बहुत थोड़े लोग मजबूत रहते हैं। ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, बहनें भी आते हैं, भाई भी, जिन्होंने सोचा ही नहीं कैंसर है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, हो गया। और जिन्होंने पहले दिन से दिन गिनने शुरू कर दिए, बच्चों को देखा तो परेशान, अब इनका क्या होगा, जैसे फाइनल प्रोग्राम मिल गया हो कि अब तो जाना ही पड़ेगा, बच्चों का क्या होगा। सोचने पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए सोच को बहुत मजबूत बनाएं। दो माताओं के केस तो इतने अच्छे आए, केस खराब
लेकिन स्थिति अच्छी। एक बहुत बुजुर्ग माता 80 साल की, उसके सभी चले गए, सब। सोच लो, छोटे बड़े सब चले गए उसके, वो ज्ञान में है, लेकिन अपनी स्थिति को काफी संभाला है। एक दूसरी माता हम बुला लेते एक दो को अपने यहाँ सेवा के लिए, बताया जा रही थी, बताया भाई जी 2 नौजवान लड़के भी गए, पति भी चला गया, मैं अकेली रह गई हूँ। रह के रोने लगी बेचारी। मैंने उसको फिर ढाढ़स बंधाया, अकेली कहाँ हो, क्या करती हो? बस बहनों ने साथ दिया, सेंटर में सवेरे जाती हूँ, रात को आती हूँ, सेवा करती हूँ, वहीं रहती हूँ। फिर नॉर्मल हो गई। रोना तो आ जाता है ना, वो तो कोई बात नहीं, पर स्थिति काफी अच्छी दोनों की दिखाई दी, बहुत अच्छी। तो अपने को संभालना आवश्यक है या नहीं? और ये याद रखेंगे, जो अपनी स्थिति को संभालना सीख गए, जीवन भर दूसरों को आराम से संभालेंगे। और कुछ आत्माएं तो विश्व को संभालेंगी। अपनी स्थिति को संभालना, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को संभालना, अपने आवेगों को संभालना। श्रीमद् भगवत गीता के 30वें अध्याय में बहुत पावरफुल श्लोक आया है। जो योगी काम और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। जिसने इन दोनों को जीत लिया, वो सच्चा योगी है। तो हम बहुत अच्छा योग अभ्यास बढ़ाते चलेंगे, कामनाओं को कम करेंगे। 2 अभ्यास मैं आपको सवेरे के लिए बता रहा हूं। बहुतों ने तो बहुत क्रोध जीत लिया, मैं देखता हूं, हाथ भी उठवाए मैंने वहां भी, और सब जगह हम क्लासेज में उठवाते हैं। 60% से ज्यादा लोग हाथ उठाते हैं। बहुत क्रोध छूट गया, छूटता ही है ना बाबा का बनते ही। बहुत कम लोगों का होता है जो रह जाता है, जिनकी कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, या क्रोध लंबे समय से चला आ रहा हो, जन्म से नहीं कई जन्मों से। तो थोड़ी मेहनत करनी अपने से, ताकि हम अपने चित्त को बिल्कुल शीतल कर पाए। एक ध्यान से सुनेंगे अब। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, बिल्कुल अंदर से आवाज आए, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है, प्रेम है। 5 बार कम से कम, लेकिन करना है पहले 5 मिनट में ही। सवेरे आँख खुले और पहले 5 मिनट में ही ये 2 अभ्यास कर लेंगे। दूसरा सिंपल, जिसको करना है बिल्कुल सिंपल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, 21 बार। और अच्छा करना है, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। भले बोल के ही कर लेंगे। और तीसरा अच्छा अभ्यास करना है इसी में, मैं विजयी रतन हूं। विजय काम करने की, विजय की शक्ति काम करना शुरू करेंगे। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 21 दिन करने से ही बहुत लाभ होगा। जब तक मेहनत करके भी नहीं जीत पाए, वे ये 2 प्रैक्टिस कर लें। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, और ये दूसरी, बहुत बल मिल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है, उस बात पर आ जाए फिर से, कामनाएं कम करनी है। जैसा समय हमारे पास आएगा, उसमें हमें क्या, साक्षी भाव, क्योंकि जो कुछ चलेगा इस संसार में वो चलेगा ही। या कोई बदल सकेगा? कोई नहीं बदल सकेगा। जो होना है वही होगा। खेल ही वो है, समाप्ति का खेल है। एक माता आई,
थोड़ी सी दुखी, क्या हुआ, कोरोना में मेरा पति चला गया। मैंने कहा फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कोई तो कहते हैं मेरे साथ बाबा ने ऐसा क्यों किया, जैसे भक्ति में कहते थे ना, हे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, गाली देते हैं। तो मैंने कहा बहन ये तो कर्मों का खेल है। देखो दो चीजें हमें सदा याद रखनी, मृत्यु जिसकी जहां जिस समय जिस कारण से होनी है वो होनी ही है, फिक्स है, उसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरा, बीमारियां भी, जो बीमारी जिस समय जिस डॉक्टर के द्वारा ठीक होनी है तभी होगी, चाहे दुनिया में बड़े बड़े इलाज कराओ कुछ नहीं होगा। एक पंजाब का भाई था, अब तो गया बेचारा, बुजुर्ग हो गया था, खून के पेचिश लग गए, वहां ठीक नहीं हुआ, दिल्ली में आया, रोज डॉक्टर के पास जाता सवेरे। एक दिन गया, डॉक्टर आ नहीं रहा था, देर हो रही थी। उसके कंपाउंडर ने पूछा भाई तुम रोज आते हो, आखिर हुआ क्या है? कहा ये है, 3 पुड़ियाएं बना के दे दी, उसी दिन ठीक हो गया। 3 खाते ठीक। अब देखो बड़े बड़े डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, उसके कंपाउंडर से 3 पुड़ियाओं में ठीक हो गया। क्या? मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारा राइट टाइम आ गया था, हिसाब किताब पूर्ण हो गया था, और किसी डॉक्टर से नहीं, तुम्हें उस कंपाउंडर से ही ठीक होना था। तो ये ऐसी गति है कर्मों की जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो कर्मों का खेल चल रहा है सब कुछ। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, इस बार के ग्रुप में भी 5 माताएं अपने बच्चों को लेकर आई। एक लेके आई, मैं सोचा छोटा बच्चा है, आप ही बताए भाई जी ये 16 साल का हो गया है, देखने में लग रहा था 5 साल का, न हाथ न पैर न ब्रेन न सुनना न बोलना, केवल देखना। माँ बाप ने स्थिति को अच्छा रखा हुआ है कि हमारे कर्मों का खेल है ये। लेकिन मेरे से पूछा, ये शायद कल की घटना है, भाई जी इसकी मुक्ति का उपाय बताओ। मुक्त माना? मैंने कहा नहीं, इसको मुक्त किसी भी तरह आप करोगी देह से, आत्मा भटक जाएगी, तुम्हारा और पाप हो जाएगा, उसे और कष्ट होंगे, मुक्ति नहीं। इसके उन कर्मों से इसको मुक्ति दिलाओ जिसके कारण ये सब हुआ है। अच्छा योग कैसे करना है, एक योग की बात। दूसरा हम सिखाते हैं इसके लिए पुण्य करो, और सबसे बड़ा पुण्य, और तो पुण्य है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा पुण्य है 4 बजे बाबा को भोग लगाना सवेरे। जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें हमने सिखाया 21 गुरुवार इसके नाम से बाबा के भोग में सेंटर में कुछ भी दो, जरूर नहीं आप सारा भोग लगवाएंगे, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार कुछ भी देना। आज एक छोटा बच्चा भी था, उसका भी ऐसा ही हाल था, सब कुछ देखने में ठीक ठाक, लेकिन न बोलता न सुनता न चला जाता, विकास हुआ ही नहीं। का इसका हाथ लगवा के भोग में दिलवाओ, कुछ इस सेंटर में भी ले जाओ, बैठा दो बाबा के कमरे में, वहां के वाइब्रेशंस भी कईयों को ठीक कर देते हैं। तो कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही होता है। तो क्रोध पे ध्यान देंगे, ताकि जब बड़ी बातें हमारे सामने आए तो हमारे अंदर शक्तियां हो, पुण्यों का बल हो, बाबा का साथ हो, ज्ञान का भी बल काम करे, तो हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकेंगे। ज्ञान भी स्मृति में रहे ना। अब महाविनाश होगा, रोएंगे तो बहुत, रोने वालों की तो कोई कमी नहीं होगी, दुखी सभी हो जाएंगे, नींद भी नहीं आएगी, लेकिन जिसको याद रहेगा खेल पूरा हो रहा है, अब सब आत्माओं को घर जाना है, वो हल्के रहेंगे, साक्षी रहेंगे, ये जो कुछ होना हो रहा है यही तो होना है। और जिसके साथ पुण्यों का बल बहुत होगा, एक तो भोग की बात हमने की, लेकिन दूसरा पुण्य जो आप सब कर रहे हैं,
बाबा के कार्यों में सहयोग देना। तो प्रकृति भी सहयोग देगी और ये पुण्यों का बल हमें कई चीजों में बहुत मदद करता रहेगा। आप अपने पुण्य अपने परिवार जनों को भी दान कर सकेंगे और पुण्य बन जाएगा आपका, उनको राहत मिल जाएगी। तो ये सब हम सबको करना है। क्रोध में हमारी शक्तियां जाएं नहीं, हमारी शक्तियां अच्छे कार्यों में लगे, हमारी शक्ति योग युक्त होने में लगे, हमारा ज्ञान हमें योगी बनाने में कार्य में आए। इस पे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। तो आज रात को और सवेरे उठने से ही बाबा की करंट किरणें जैसे ऊपर से शक्तियों की बौछार हो रही है हमारे ऊपर। रात को भी आंख खोले, 1 मिनट के लिए भी ऊपर से शक्तियां बरस रही हैं, मुझ में समा रही हैं। चले अब इसी अभ्यास में बैठेंगे। ओम शांति।